कहानी की शुरुआत होती है 2007 से, जहां 23 साल का लड़का जिसका नाम है चेरी, वो अपने ट्रक में बैठकर एक बैंक को लूटने जा रहा है। उसकी बैक स्टोरी से हमें पता चलता है कि चेरी डिप्रेशन से जूझ रहा था। वो भी कोई मामूली डिप्रेशन नहीं, बल्कि PTSD, जो किसी खतरनाक ट्रॉमा के बाद हो जाता है। अब वो जिंदगी को लेके होपलेस हो चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे रॉबरीज का एक्सपीरियंस था और वो जानता था कि उन्हें सक्सेसफुली कैसे करना है। बैंक में घुसते ही उसने गोली चलाई, जिससे सब लोग डर गए और जमीन पर लेट गए। फिर वो बैंक टेलर के पास आया और उससे पैसे निकालने के लिए कहने लगा। हालांकि जब उसने टेलर का उदास चेहरा देखा तो उसे फ्लैशबैक याद आ गया। 2002 में वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। उसे अपनी एक क्लासमेट से प्यार हो गया था, जिसका नाम था एमिली। एमिली को भी वो बहुत पसंद था, लेकिन लड़के ने बताया कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मेडिसन है। वो दोनों हाई स्कूल से साथ थे। चेरी मेडिसन से वीकेंड्स पर मिलता था, पर उनका रिलेशनशिप कमजोर होने लगा जब चेरी को पता चला कि मेडिसन तो पार्टी में कई सारे लोंडों से घिरी हुई है। फिर चेरी ने एक बेकरी में जॉब करना शुरू कर दिया, लेकिन आटा गूंथने में वो उतना बढ़िया नहीं था जितना उसे होना चाहिए। इसलिए दूसरे हफ्ते में ही उसे जॉब से निकाल दिया गया। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेम्स से मिलता, जिसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अपने बचपन में नहीं, बल्कि जेम्स के बचपन में, जिसके चलते जेम्स ज्यादातर अकेला ही रहता था। उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोनों बैंक जाएंगे, क्योंकि चेरी के अकाउंट में कुछ इशू थे जिसे उन्हें सॉल्व करना था। इशू ये था कि उसमें पैसे नहीं थे। उनके साथ और दो जने भी थे, एक तो रॉय और दूसरा जो कि मरीन्स ज्वाइन करने वाला था। जेम्स ने रॉय से कहा कि जो को इस प्लान से बाहर ही रखना चाहिए। हालांकि उनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दैट्स व्हाट शी सेड, क्योंकि रास्ते में उनकी कार ने आग पकड़ ली और चेरी के बैंक का काम भी अधूरा ही रह गया। फिर वे चारों पैदल ही हांडते हुए जेम्स के घर आ गए। अगले दिन चेरी कुछ बच्चों से मिला जो एनेक्स यूज करना चाहते थे। ये एक ऐसा ड्रग था जिसे लेने से बंदा पैनिक सिचुएशन में भी शांत रहता है। उन्होंने उसे पार्टी के लिए बुलाया। चेरी ने सोचा कि वो ड्रग्स लेके ही पार्टी में जाएगा ताकि पूरे मजे कर सके। पार्टी में वो एमिली को देखकर सरप्राइज हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ फ्लर्ट किया और फिर एक किस भी की। फिर उन दोनों ने रात भी साथ में गुजारी। वो एमिली को एक एंटीडोट की तरह देख रहा था, उसके दुख की एंटीडोट। हालांकि एमिली, जो कि एक बेकार फैमिली में पली बड़ी थी, उसे शुरू से ही प्यार में कोई यकीन नहीं था और अब उसने चेरी से ब्रेकअप करके आगे की पढ़ाई के लिए मॉन्ट्रियल शिफ्ट होने का सोचा। कनाडा जाएगी। चेरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, जिसके चलते लड़के ने US आर्मी का फॉर्म भर दिया, आर्मी में मेडिक बनने के लिए। मतलब जंग के वक्त जब कोई घायल हो जाता है तो मेडिक जंग के मैदान में जाके उनकी मरहम पट्टी करते हैं। वो अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने ये फॉर्म भरा। शुरू में तो आर्मी ऑफिसर्स को लगा कि ये लौंडा मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई भी आमतौर पर आर्मी में मेडिक नहीं बनना चाहता। आर्मी ऑफिसर्स ने पहले तो उसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन लड़के ने वादा किया कि वो अपने पूरे दिल से देश की सेवा करेगा। फिर चेरी ने 2 साल के लिए US आर्मी की शपथ ली, इस उम्मीद में कि उसे जीवन में कुछ पर्पस मिलेगा और शायद फिर वो अपने इस अकेलेपन से उभर पाएगा। जब चेरी के दोस्तों को पता चला कि लड़के ने आर्मी ज्वाइन कर ली है, तो उन्होंने चेरी को कन्विंस करने की कोशिश की कि उसे आर्मी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसे भी जेम्स के भाई की तरह ही सफर करना पड़ेगा। हालांकि जेम्स को नहीं पता था कि चेरी ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। फिर उसे एमिली का फोन आया, जो उससे आखिरी बार मिलना चाहती थी। चेरी ने फिर उसे उसी रेस्टोरेंट में बुलाया जहाँ पे वो काम करता था, ताकि उन्हें कुछ प्राइवेट टाइम मिल सके। हालांकि लड़की अपने दोस्त बेंजी को लेके आई थी, जिसके चलते चेरी का सारा मूड खराब हो गया। फिर उसे बाद में रेस्टोरेंट के ओनर ने दिलासा दिया। इसके बाद वो टॉमी नाम के आदमी से मिला, जो कि उसे घर तक छोड़ने आया। घर पे एमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहले जो किया उसके लिए चेरी से माफी मांगी और कहा कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मॉन्ट्रियल नहीं जाएगी, क्योंकि वो चेरी से प्यार करती है। तभी लड़के ने बताया कि उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब दोनों ने फैसला किया कि दोनों अपने अपने रास्ते पे जाएंगे। लेकिन मिलिट्री में चेरी की डिप्लॉयमेंट, जो कि 2003 में होनी थी, उससे पहले वे शादी कर लेंगे, और उन्होंने कर भी ली। फिर 2003 में चेरी का मिलिट्री में डिप्लॉयमेंट हो गया। उसकी वहाँ एक एल्वारेज नाम के बंदे से दोस्ती हुई, जहाँ पे वो दोनों साथ में रहे और एक से एक खतरनाक ट्रेनिंग सेशंस को पूरा करते गए। उन्होंने देखा कि उनके कई साथियों ने तो सेल्फ हैप्पीनेस करने की भी कोशिश की। मतलब इन लोगों की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग हो रही थी।
चेरी और अल्वारेज ने अपना मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया और अब इन दोनों को इराक भेज दिया गया, वो भी वॉर जोन में। चेरी ने कहा कि भैया मेरी तो फट रही है, लेकिन अल्वारेज ने उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। वहां पे उन्होंने कई लाशें उठाई, जंग के ऐसे ऐसे मंजर देखे जिन्हें दिमाग से निकाल पाना बेहद ही मुश्किल था। वापस कैंप पर आने के बाद उन सोल्जर्स ने आपस में बात की और अपना दुख बांटा, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने 8 लोगों की मौत देख ली थी। पहले ही दिन उनकी ड्यूटी ट्रायंगल ऑफ डेथ पे लगा दी गई, जो कि ऐसी जगह थी जहां इंसान चैन से सो भी नहीं सकता, क्योंकि डेथ उनके चारों तरफ घूम रही होती है। और ये सोच सोच के कि ऐसे अगले 365 दिन रहना पड़ेगा, उनकी हालत खराब हो रही थी। इतना खतरा होने के बावजूद भी वे लगातार पेट्रोलिंग करते रहे ताकि किसी भी आने वाले खतरे का पता लगा के उसे रोका जा सके। एक रात वे जख्मी इराकी लोगों से मिले जिनकी उन्होंने मदद की और उनका आपस में एक अच्छा कनेक्शन बन गया, क्योंकि वे सब साथ में ही आतंकियों की इस मुसीबत का सामना कर रहे थे। फिर एक पेट्रोलिंग के दौरान चेरी ने अपने सीनियर से कहा कि आगे कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन चेरी की बात को इग्नोर कर दिया गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनका व्हीकल वहां पे बनी एक दलदल में फंस गया, जिसकी वजह से इस वक्त वे एक बड़ी मुसीबत में थे। जब अल्वारेज और 3 सोल्जर टो केबल लेने गए तो अचानक उनके व्हीकल में धमाका हुआ और वहां धुआं धुआं हो गया। अंग्रेजों का देसी अंतिम संस्कार हो गया। तभी चेरी उस व्हीकल तक भागते भागते आया। वहां पे अल्वारेज और बाकी सोल्जर्स बुरी तरह से जल चुके थे। ऐसे मोमेंट पर जब चेरी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, उसे अपने इकलौते दोस्त अल्वारेज की बॉडी उठाने के लिए कहा गया। अब अकेलापन चेरी को खाए जा रहा था। उसे अपने अकेलेपन से बचने के लिए एमिली से बात करनी पड़ी ताकि वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके। 2005 में 2 साल की सर्विस के बाद लड़का घर वापस आ गया, वो भी सिंगल पीस में। उसकी सर्विस के लिए उसे मेडल मिला, उसको हीरो की तरह ट्रीट किया गया, मेडल्स भी मिले और तो और एमिली भी यहाँ पर आ गई। फिर भी लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अचीव ही नहीं किया। हालांकि इमली से मिलने के बाद उसे थोड़ी तसल्ली तो हुई। चेरी को फिर वो अपने घर ले आई। फिर लड़का रात में क्लासेस लेने लगा जहां एमिली काम करती थी वहीं, और दिन में वो भी काम करता। लाइफ यहाँ से ठीक चल रही थी, लेकिन वॉर के खतरनाक एक्सपीरियंस के चलते चेरी को ठीक से नींद नहीं आती। उसे वही सब दिखता जो उसने वॉर में देखा था। एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे PTSD हो गया हो, मतलब पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक मेंटल कंडीशन है जो किसी भी ट्रोमेटिक घटना को एक्सपीरियंस करने के बाद हो सकती है। सोल्जर्स में ये अक्सर पाई जाती है क्योंकि उन्होंने वॉर के दौरान बहुत कुछ देख लिया होता है। अब वो एनेक्स लेने गया जो कि उसके पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करने में काम आ रही थी। एमिली भी उसके इतने बेकार बिहेवियर के चलते फ्रस्ट्रेटेड रहती, जिसके चलते खुद को रिलैक्स करने के लिए वो भी एनेक्स लेने लगी। इसी बीच उसका बेस्ट फ्रेंड जेम्स एडिक्शन के चलते पकड़ा गया। वो पैसे चुराने के लिए किसी के घर में घुसते हुए पकड़ा गया था। फिर चेरी ने अपने दोस्त की बेल करा ली। अब दोनों साथ में ज्यादा टाइम बिताने लगे। अब एमिली की चिंताओं को देखते हुए और खुद की हालत समझते हुए लड़के ने फैसला किया कि वो क्लिनिक हेल्प लेगा। फिर डॉक्टर ने उसे ऑक्सीटोसिन लेने के लिए कहा, लेकिन लड़का हद से ज्यादा लेने लगा, जिसके चलते उसे एनेक्स के साथ साथ ऑक्सीटोसिन का भी एडिक्शन हो गया था। लड़की भी अपनी फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा पे पहुंच गई थी और अब दोनों ही मेडिसिन लेने लगे, या कहो मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करने लगे, जिसके चलते दोनों को ही तगड़े वाला एडिक्शन हो गया। अब वे नशे में डूबते जा रहे थे और बस अपने पुराने दिनों को याद करते और नशा करते। लड़का और लड़की दोनों ही ऑक्सीटोसिन और बाकी मेडिसिन पर निर्भर हो गए थे और अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले ही इनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब पैसा तो था नहीं, तो वे अपने डीलर से मिले जिसका नाम था पिल्स एंड कोक। हाँ, ये इसका पूरा नाम। उसने इन्हें काम दिया। काम ये था कि इन्हें उसके नशीले सब्सटेंसेस को संभाल के रखना था। हालांकि ये लोग एडिक्ट थे, जिसके चलते इन्होंने ड्रम को फोड़ दिया और उसमें से निकला माल ही माल, नशे का माल। चेरी, एमिली और जेम्स नशे में धुत हो गए, लेकिन उनका नशा जल्दी उतर गया जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया है। मजबूरी में इन्हें बाकी बचे हुए ड्रग्स को टॉयलेट में फ्लश करना पड़ा। अब इन्हें पता चल गया कि गेट पे पुलिस वाला नहीं बल्कि पिल्स एंड कोक था। उसने खाली ड्रम देखा तो वो गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा कि उसका बॉस ब्लैक
उन्हें जान से मार देगा अगर ये ड्रम जल्द से जल्द नहीं भरा तो। अब इन्हें अपनी जान की चिंता होने लगी, जिसके चलते चेरी ने फैसला किया कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए बैंक को लूटेगा। बैंक में उसने टेलर को एक नोट दिखाया जिस पे लिखा था कि मेरे पास गन है, और फिर उसने शांति से टेलर से एक नोटों की गड्डी ले ली बिना किसी शोर शराबे के। अब उसने कुछ पैसे खुद के लिए रख लिए और बाकी पैसों से वे अपनी सक्सेस का जश्न मनाते हैं। तभी जो का फोन आया और उसने चेरी को बताया कि पुलिस इस टाइम हाई अलर्ट पे है, इसलिए उसे बच के रहना पड़ेगा। फिर चेरी ने चोरी के पैसों से ड्रग्स खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसका फंड खत्म हो गया। फिर उसने इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करके और भी बैंक लूटे। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा, जिससे वो और उसकी बीवी एमिली अपने नशे का कोटा पूरा कर पा रहे थे। कई बैंक लूटने के बाद भी वो अभी भी पिल्स एंड कोक के कर्जे में ही था, क्योंकि वो लूटे हुए पैसे को अपना नशा खरीदने में खर्च कर रहा था। फिर उसे मजबूरी में बैंक की एक चोरी के अंदर पिल्स एंड कोक को भी शामिल करना पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो एमिली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रखी थी, क्योंकि घर पे नशे का कोई भी सामान नहीं था। फिर उसने एमिली के इंजेक्शन लगाया, लेकिन इस बार लड़की का शरीर नशे के सब्सटेंस को झेल नहीं पाया और अब उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने बताया कि वो बस मरने से बची है। अब लड़की के पेरेंट्स भी उसके पास आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार चेरी को ठहराया। उन्होंने चेरी से उनकी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ने को कहा। ना चाहते हुए भी उसने उसके पेरेंट्स की बात मान ली, क्योंकि उनकी बात सही थी और ये चेरी को पता था। हालांकि लड़की अपने रिहैब सेंटर से भाग निकली और उसने चेरी को ढूंढ लिया। चेरी ने उसे वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसी के साथ रहना चाहती थी। अब वापस घर आके वे दोबारा अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में पड़ गए। अब पैसे की कमी होते ही उसने पिल्स एंड कोक और जेम्स को साथ लिया और तीनों बैंक लूटने पहुंच गए। उन्होंने एक साथ कई टेलर्स को लूटा। हालांकि मनी हीस्ट के दौरान जेम्स की फटके 8 हो गई, इसलिए वो इन दोनों को वहीं अकेला छोड़ के भाग गया। जेम्स के जाने के बाद पिल्स एंड कोक अजीब तरीके से हरकतबाजी करने लगा, जिसके चलते चेरी को सिचुएशन को संभालना पड़ा। गुस्से में पिल्स एंड कोक भी उसे मिडल फिंगर दिखा के यहाँ से चला गया। अब चेरी अकेला बचा था और गेट का दरवाजा भी बंद हो चुका था और अब वो बैंक में फंस चुका था। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से बच के निकला और गेट अवे कार में बैठ गया। उसे डर लग रहा था कि उसके साथी शायद उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अथॉरिटीज के हवाले कर सकते हैं। वो किसी भी कीमत पे फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जेम्स के साथ मिलके पिल्स एंड कोक को ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि जल्दी उन्हें पता चला कि पिल्स एंड कोक को तो गोली मार दी गई है। ये काम पिल्स एंड कोक के बॉस ने किया था, क्योंकि उसी की वजह से उसके ड्रग्स गायब हुए थे। उसका बहुत खून बह रहा था, इसलिए चेरी और जेम्स ने उसे मेडिकल हेल्प दिलाने के लिए गाड़ी में बैठाया। पर तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसा करना उनके खुद के लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए उन्होंने अपने जख्मी साथी को रोड के किनारे पे छोड़ दिया। अगले दिन जब चेरी एमिली और अपने कुत्ते के साथ घर आया तो वो वहाँ पे ब्लैक से मिला, एक खतरनाक गैंगस्टर जो अपने पैसे लेने आया था। उसने चेरी को धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे टाइम से नहीं मिले तो लैला की 13वीं की पूड़ी मैं खुद स्पॉन्सर करूंगा। अब चेरी को लगा कि इस बार एमिली की जान दांव पे लगी हुई है, इसलिए कर्जा चुकाने के लिए उसे बस एक फाइनल बड़ी चोरी करनी है। जाने से पहले उसने एमिली को आखिरी बार किस किया, क्योंकि वो जानता था कि इस काम में कितना रिस्क है और आज शायद ये उसका आखिरी काम भी हो सकता है। अब कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ गई। चेरी ब्लैक को अपने साथ बैंक तक ले आया। ब्लैक का काम था उसे कार में बैठा के यहाँ से लेके जाना। अब बैंक में घुस के चेरी ने टेलर से कहा कि उसे इसी वक्त पैसे चाहिए। फिर उसने ये भी कहा कि मेरे जाते ही सिक्योरिटी अलार्म बजा देना। अब चेरी को किसी बात का डर नहीं था, वो पैसे लेके बाहर आ गया। उसने रॉबरी वाले पैसे ब्लैक को दे दिए और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो बीच रोड पे खड़े होके हवा में शूट करने लगा ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर वो वहीं रोड के किनारे बैठ गया। उसने पकड़े जाने से पहले आखिरी गश्त लगाया। जल्द ही पुलिस वहां आ पहुंची। पुलिस ने फाइनली लड़के को पकड़ लिया और उसकी एक क्राइम और एडिक्शन से भरी जिंदगी पर भी एक परमानेंट फुल स्टॉप लग गया। अब वो अपनी एडिक्शन और पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ चुका था। जज ने उसे 14 साल की सजा सुनाई। 2021 में जाके वो जेल से रिहा हुआ। जेल से बाहर आते ही उसे सामने एमिली खड़ी दिखी। एमिली का प्यार इतने सालों बाद भी उसके लिए कम नहीं हुआ था और वो भी अपने डार्क पास्ट से बाहर आ चुकी थी, जस्ट लाइक चेरी। कभी कभी अपने चाहने वालों से दूर होके ही हम उनके सबसे करीब हो पाते हैं।
ये जब साथ रहे तो इन्होंने जाने अनजाने में एक दूसरे को तबाह कर दिया, और अलग होने के बाद इन्होंने खुद को वापस उस अंधेरे से निकाला जिससे निकलना आसान नहीं है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को कभी ना अपनाएं। ऐसे सोचे कि ये बॉडी, ये माइंड किस लेवल पे हो सकता है और अभी किस लेवल पे है। अपनी एज का सही इस्तेमाल करें और बॉडी और माइंड से एक सुपीरियर ह्यूमन बीइंग बने। इसी थॉट के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।